व्हाट इज जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक स्पेसिफिक जीन के मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए चलिए एक जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 इज डीएनए फ्रैगमेंट इंसर्शन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। सबसे पहले क्लोनिंग के लिए एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट को चूज किया जाता है जो हम क्लोन करना चाहते हैं। इस डीएनए फ्रैगमेंट को एक वेक्टर डीएनए में इंसर्ट किया जाता है। वेक्टर क्या है? इट इज ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो होस्ट सेल के अंदर जीन को कैरी करने का काम करता है। जब हम डीएनए फ्रैगमेंट को वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। सेकेंड स्टेप इज वेक्टर ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। ज्यादातर बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई एज अ होस्ट सेल यूज होते हैं क्योंकि ये फास्ट डिवाइड करते हैं और क्लोनिंग कोएफिशिएंट बनाते हैं। ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है। थर्ड स्टेप इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इनसाइड होस्ट सेल। जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में एंटर करता है वहाँ ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। इसका मतलब सिर्फ वेक्टर की कॉपीज ही नहीं बल्कि क्लोन जीन की भी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। नाउ स्टेप 4 इज होस्ट सेल डिवीजन एंड डीएनए क्लोनिंग। जब होस्ट सेल डिवाइड होता है तब हर नए डॉटर सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रोसेस से जीन क्लोनिंग सेल्फ सस्टेनिंग बन जाती है। मतलब एक बार क्लोनिंग शुरू हो जाए तो हर नए जनरेशन में क्लोन डीएनए आगे बढ़ता रहता है। स्टेप 5 इज क्लोन फॉर्मेशन, अ कॉलोनी ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। बहुत सारे सेल डिवीजन के बाद एक बैक्टीरियल कॉलोनी बन जाती है। हर एक होस्ट सेल के अंदर मल्टीपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें क्लोन जीन प्रिजर्व्ड होता है। जीन क्लोनिंग बायोटेक्नोलॉजी का एक पावरफुल टूल है जो मेडिसिन और रिसर्च में इवोल्यूशनरी चेंजेस ला रहा है।